Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I would like, before starting today's lecture, let me share a very interesting joke with you. शायद आपको भी हंसी आए सुन करके. Once a YouTuber was dying, somebody asked him, "What is your last wish?" He said, "Do subscribe, like and share my channel." आई होप यू विल लाइक इट. एंड हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को इस जोक पर हंसी नहीं आएगी क्योंकि ये जोक इतना भी कोई हंसाने वाला जोक नहीं है, बट इसके पेन को सिर्फ एक बढ़िया यूट्यूबर समझ सकता है. ओके, रादर देन गेटिंग इनटू दिस जोक्स अपार्ट, लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक एंड दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस. आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एचआरपी, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में कवर किया जाए. ऑलरेडी मैंने स्टाफिंग का एक लेक्चर कवर किया था, बट वो शायद इतना डिटेल्ड में नहीं है, तो वी आर गेटिंग इनटू डिटेल्स नाउ. सो विल बी डिस्कसिंग द सिलेक्शन प्रोसेस टुडे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. ऑब्वियसली सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं. द प्लानिंग इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हमें कितने लोग चाहिए, कहाँ किस किस पोजीशन पे चाहिए और किस किस टाइम पे चाहिए. दैट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल अबाउट. इसके बाद हम रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं. रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस. तो आपने एक बार अगर एप्लीकेशंस इनवाइट कर ली हैं और आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, अब आपका थर्ड स्टेप शुरू होगा एंड दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. तो अब सिलेक्शन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. तो कुंज ने एक डेफिनेशन इसकी दी थी. द डेफिनेशन वाज selection is a process of choosing from the candidates within the organization or from outside. तो obviously आपको चूज करना है कहां से? फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स. जो कैंडिडेट्स का आपके पास पूल आ चुका है, अब वो दो तरह के कैंडिडेट्स हो सकते हैं. कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं इंटरनली, जो आपके ऑलरेडी साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अप्लाई किया है फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, और कुछ लोग जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए. तो दोनों तरह के एप्लीकेशंस आपके पास आ सकते हैं. एंड देन चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन. तो आप किसी करंट पोजीशन के लिए भी सुटेबल लोगों को चूज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का पूल बना के रख सकते हैं जिनको फ्यूचर पोजीशंस के लिए भी सिलेक्शन किया जा सकता है. So this is what selection process is. You need to choose the right candidate from the pool of larger candidates. तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है. So basically it's a 7-step process. काफी जगह पर आपको 8 स्टेप में मिलेगा, कई जगह पर 10 स्टेप्स में मिलेगा, बट मुझे लगा 7 स्टेप्स जो होते हैं वो सारे स्टेप्स को ऑलमोस्ट कवर कर देते हैं. So the first step is called preliminary screening, second is called screening of application, third is called selection test, fourth is called selection interview, fifth one is checking references, sixth is medical test, and seventh is called offering job letters. So let me explain all these process in detail now. So let's talk about the first step, and that is called preliminary screening. What is this step? So this is the first step of selection. In this step initial screening is done. तो initial जो सारी screening होती है वो step में होती है, और इसमें जितने भी अनडिजायरेबल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको हम वीड कर देते हैं. वीड करने का मतलब उनको हम पूल से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो लोग अनडिजायरेबल मीन्स या तो उन्होंने एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं भरा है, या वो एलिजिबल ही नहीं थे फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया. इस तरह के भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स का ये भी सोचना होता है कि अप्लाई कर देने में क्या हर्ज जाता है, कौन सा कंपनी चेक करने वाली है, क्या पता हमें कॉल आई जाए. तो इस तरह के काफ़ी सारे लोग सोचने वाले हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई व्हाट वी नीड टू डू. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. द प्रोसेस इज जनरली कंडक्टेड बाय द लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स. जो लोअर लेवल के लोग होते हैं वो बेसिकली आपके फॉर्म को चेक करते हैं, जो फॉर्म आपने भरा होता है, या जो आपकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, इनिशियल स्क्रीनिंग, उसके थ्रू वो उसको स्क्रीन आउट कर देते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है बिकॉज जितने भी अनक्वालिफाइड, इनएलिजिबल, नॉट डिजायरेबल एप्लीकेंट्स होते हैं वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं, और आपके जो एचआर मैनेजर होते हैं या जो एचआर की टीम होती है या जो मेन स्क्रीनिंग पैनल होता है, उनका बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत सारा एफर्ट बचता है. अगर आप उसको नहीं करवाएंगे तो उनका बहुत टाइम लगेगा, जो शायद हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है. सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन. अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो मेन स्क्रीनिंग होती है. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड यू अ डाउनलोडेबल एप्लीकेशन फॉर्म. तो जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डाउनलोडेबल फॉर्म दे देती है. आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें जितने भी नेसेसरी डिटेल्स पूछी गई होती हैं उस वेबसाइट के, उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली वो आप उसमें फिल कर देते हैं. द फॉर्म आस्क फॉर बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन. जनरली इस फॉर्म में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है. आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एज क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास और नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं या उस जॉब के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में आपसे मांगी जाती है अलॉन्ग विद. जब एक बार आपने उस फॉर्म को भर दिया, आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद वो फॉर्म स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जाता है, और फिर स्क्रीनिंग कमेटी उस फॉर्म को चेक करती है.
इट चेक्स ऑल द डिटेल एंड कॉल्स द कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट। तो अब आपके सारे जो क्राइटेरिया होता है उस जॉब के लिए, जो भी कंपनी ने फिक्स किया है, उस जॉब के क्राइटेरिया के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपके फॉर्म को चेक कर लिया जाता है। अगर आपका फॉर्म सुटेबल है और उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो स्क्रीनिंग पैनल आपको अगले राउंड में आने के लिए या अगले सिलेक्शन टेस्ट के लिए आने के लिए आपको कहती है। सो द पर्पस ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ दिस स्क्रीनिंग प्रोसेस इज टू शॉर्टलिस्ट ऑल द सुटेबल कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो पूरा जो पर्पस है वो क्या है, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करें जो लोग एलिजिबल हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, तो उनको आप अगले राउंड के लिए बुला सकते हैं आफ्टर द स्क्रीनिंग कमिटी हैज गॉन थ्रू योर एप्लीकेशन। द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, तो द मेन पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट इज टू डिटरमाइन द वेदर द कैंडिडेट्स हैव द नेसेसरी स्किल्स एंड एबिलिटी दैट आर एप्रोप्रिएटली सूटेड फॉर द जॉब रिक्वायरमेंट। अब किसी भी जॉब को करने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं कि वो एबिलिटीज या वो स्किल्स जो हैं किसी भी कैंडिडेट में है या नहीं है। तो वो दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस। इसका एक रीजन और भी है कि हम टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज देयर आर सो मच पीपल अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस कि हम एक एक को बुलाकर उसका इंटरव्यू प्रोसेस करें। उससे बहुत एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि आप एक टेस्ट कंडक्ट कर लें, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कंडक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने फाइनल रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आता है, जो लोग उस टेस्ट को क्लियर करते हैं उनको आप अगले राउंड में बुला सकते हैं। अब कई तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इस तरह के बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। मैं एक अलग से इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा कि सिलेक्शन टेस्ट कितने तरह के होते हैं और वो कहां पर कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, इट कैन नॉट बी कवर्ड इन दिस, तो आई विल ट्राई टू पोस्ट दैट लेक्चर ऑल्सो वेरी सून। बट वंस द सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन डन, जो लोग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं, आप उनको अगले राउंड के लिए बुला लेते हैं। द नेक्स्ट राउंड इज कॉल्ड सिलेक्शन इंटरव्यूज। अब सिलेक्शन इंटरव्यूज क्या होता है, तो कैंडिडेट प्रूविंग देमसेल्फ सक्सेसफुल थ्रू टेस्ट आर इंटरव्यूड पर्सनली। आप लोगों को पर्सनली इन्वाइट करते हैं to the organization or to a place where a panel or an individual interviewer will sit and conduct that interview. अब एक पैनल भी बैठ सकता है जिसमें 4 से 5 लोग होंगे, या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो सीनियर ऑफिसर है कोई, वो बैठ सकता है। जनरली जो लोग इसमें बैठते हैं वो या तो एचआर की टीम होती है या कोई टॉप मैनेजमेंट से बैठता है, जो हर तरह के इसमें, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि पैनल अगर बैठ रहा है तो पैनल में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। यू हैव पीपल लाइक director of particular company, or you can have people from HR, you can have people from a particular functional division, for example marketing or maybe production, जो लोग आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकें। तो इस कारण से सिलेक्शन पैनल में आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं। There are several questions asked through this process. बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी जाना जाता है, आपके नॉलेज को जज किया जाता है कि आपकी नॉलेज कैसी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आपने पहले कहाँ कहाँ काम किया है, आपकी ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से आती है, आपका इंटरेस्ट क्या है। बेसिकली हम कहीं ना कहीं पर्सनली कैंडिडेट को मॉनिटर कर पाते हैं, उसके बिहेवियर को देख पाते हैं, जो शायद टेस्ट में हम नहीं कैलकुलेट कर पाए। वो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलता है कि वो कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। They are supposed to describe their expectations from the above job also. एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशंस को भी समझ पाते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशंस, इन टर्म्स ऑफ जो उसने प्रायरली उसने काम किया है, जो भी जॉब की है वहां पे वो किस तरह का काम कर रहा था, वो सारी चीजों का आइडिया आपको सिलेक्शन इंटरव्यूज में मिल जाता है। वंस द पीपल हु क्रॉस थ्रू सिलेक्शन इंटरव्यू, जिन्होंने सिलेक्शन इंटरव्यू भी क्रॉस कर लिया, वहां से भी वो पैनल ने उनको रिकमेंड किया कि दे आर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन कम्स योर चेकिंग बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस। उसके बाद आप 5th स्टेप तक पहुंचते हैं। मैक्सिमम लोग तो पहले 4 स्टेप्स में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, तो मोस्टली जो लोग फाइनल मतलब लास्ट के जो 3 स्टेप्स हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाता है जो लोग हमारे सिलेक्शन के दायरे में आ चुके हैं, दे आर सुटेबल एंड दे विल बी सिलेक्टेड इफ दे क्रॉस थ्रू ऑल द लास्ट 3 स्टेप्स। तो इसमें हम करते क्या है, देयर जनरली कंपनी आस्क फॉर 2 रेफरेंसेस, आपसे 2 रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। अब ये रेफरेंस कौन दे सकता है, ये रेफरेंस एनी पर्सन, सीनियर पर्सन जिनके साथ आपने काम किया है, कोई आपका सीनियर आपके जो एम्प्लॉयर था पिछले एम्प्लॉयर से आप ला सकते हैं, कोई अगर आपके प्रोफेसर हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के तो आप उनसे ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एप्लीकेशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग, तो कंपनी आपसे खुद ही कहती है कि आप 2 रेफरेंसेस हमें ला कर दें
जो कि इनमें से किसी का भी हो सकता है। सो रेफरेंस चेक का पर्पस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक। ये बेसिकली क्रॉस चेकिंग करने में हेल्प करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है अब तक, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म पे दी है, चाहे आपने पर्सनली दिया इंटरव्यू के दौरान, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। कंपनीज ट्राई टू कॉन्टैक्ट ऑल दीज पर्सन, जिन लोगों का आपने नाम दिया है, उनका एड्रेस दिया है, उनकी ईमेल आईडी दी है, उनका फोन नंबर दिया है, तो उनको कंपनी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है या एचआर की टीम उनको कॉन्टैक्ट करती है आइदर थ्रू मेल, और फिर उन लोगों से आपका फीडबैक लिया जाता है टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ योर कैंडिडेट एंड इवन समटाइम्स दे वेरीफाई द इंफॉर्मेशन विच यू हैव गिवन टू द कंपनी इन योर एप्लीकेशन एज वेल एज इन द इंटरव्यू प्रोसेस। तो इसमें आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप लोगों का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, तो वो डिटेल में इंफॉर्मेशन आपसे ली जा सकता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर भी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी होती है, वो अगर उन्होंने मेरा नाम डाला है तो मुझे उनकी तरफ से मेल आती है कि आप पूरा डिटेल में लिखकर बताएं कि वो स्टूडेंट कैसा है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंस चेकिंग। सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट होता है उन कैंडिडेट्स का जो अब फाइनली ऑलमोस्ट हर तरफ से हमने उनको परख लिया है, हमने चेक कर लिया है, दे आर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम उनका मेडिकल टेस्ट करेंगे। दिस इज एन एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन वेदर एप्लीकेशन इज फिजिकल फिट और नॉट फॉर द एसेंशियल जॉब परफॉर्मेंस। हर जॉब में कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि जो भी हम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेडिकली फिट है या नहीं है, क्योंकि अगर वो मेडिकली फिट नहीं है तो ऑब्वियसली उसको रिक्रूट करने का फायदा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको है तो कंपनी आपको कहती है कि आप टाइम लेकर के उसको ठीक करा लें और फिर से आके ज्वाइन करें। कई बार कैंडिडेट को खुद भी नहीं पता होता कि उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ही वाज सिलेक्टेड फॉर ITC। तो जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला ही हैज अ स्टोन इन किडनी। कंपनी ने कहा कि आप उसका ऑपरेट कराएं, उसके बाद ही हम आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज अब कंपनी काफी विजिलेंट हो गई है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, बिकॉज अगर आप नहीं कराते मेडिकल टेस्ट या कंपनी नहीं कराती है तो वहां पे क्या होता है, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ गई आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब तो कंपनी कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। स्पेशली अगर वर्क प्लेस में कुछ हो गया आपको तो वहां पर कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज टू गेट योर फिटनेस सर्टिफिकेट राइट फ्रॉम द ज्वाइनिंग। उनको पता होना चाहिए कि आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और वो सारी चीजें मेडिकल टेस्ट के थ्रू पता चल जाती हैं। टिपिकली ये जॉब ऑफर इज कंटिंजेंट ऑन सक्सेसफुल पासिंग द एग्जाम। ऑब्वियसली आपको तभी जॉब ऑफर मिलेगी जब आप इसको सक्सेसफुली पास कर जाएंगे या आप कहीं से उसकी मेडिकल रिपोर्ट लाके देंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। आपको या तो फ्रॉम ऑथोराइज्ड डॉक्टर और फ्रॉम अ हॉस्पिटल दैट इज फ्रॉम द पैनल लिस्ट ऑफ द कंपनी। आजकल कंपनीज ने अपनी एक पैनल लिस्ट बनाई हुई है या उनके पैनल पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें से ही किसी से आपको जाकर के वो मेडिकल रिपोर्ट लाकर देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फायर फाइटर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर हमें काफी सारे फिजिकल एक्टिविटीज करके दिखानी पड़ती है, लाइक क्लाइंबिंग द लैडर, कैरिंग एन इंजर्ड विक्टिम, और इंडिविजुअल मस्ट डिमोन्स्ट्रेट ऑल दिस टू शो देयर फिटनेस टू द जॉब। लुक एट आर्मी, लुक एट नेवी। हम जब भी किसी मिलिट्री फोर्सेस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर सारा फिजिकल टेस्ट होता है। इवन फॉर द पुलिस फोर्सेस व्हेन वी अप्लाई, तो जहां पर भी हमें मेडिकल या मेडिकल रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जहां हमें फिटनेस देना है वहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है। Let's talk about the last step and that is called the job offer. अब जब सब कुछ सही है तो फाइनली आपको जॉब ऑफर दे दी जाएगी, और जॉब ऑफर या इसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इट इंक्लूड्स योर ज्वाइनिंग डेट, इट इंक्लूड्स योर सैलरी पैकेज, एक टेंटेटिव सा सैलरी पैकेज आपको बता दिया जाता है, फ्यू टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर रिलेटेड टू ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वहां भी यहाँ पर बता दी जाती है। लेटर ऑन जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लेटर आपसे लेकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है, जो कि बहुत डिटेल में होता है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है रिलेटेड टू योर ज्वाइनिंग और रिलेटेड टू योर जॉब। तो इनिशियली आपको जॉब ऑफर मिलता है, बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है विच इज मोर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, और इस तरीके से हम इस 7 स्टेप्स के थ्रू वी फाइनली गेट द फाइनल कैंडिडेट। अब इसमें ये स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई कंपनीज मल्टीपल टेस्ट राउंड्स कंडक्ट कराती है, कई कंपनी मल्टीपल इंटरव्यूज राउंड कंडक्ट कराती है, कुछ कंपनीज टेक्निकल राउंड अलग से कराती है, HR राउंड अलग से कराती है। तो इस तरह के काफी सारे स्टेप्स के साथ आगे पीछे किया जा सकता है, बट मोर एंड ओवर यही वो 7 स्टेप्स हैं जिसको हर कंपनी फॉलो करती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक्स। Subscribe and like and share so that more students can be benefited out of it. We'll be meeting in the next session very soon.